अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप लोग में अच्छे होंगे व्यूअर्स। तो फाइनली शिबा इनू कॉइन एक बार फिर काफ़ी टाइम के बाद ज़ीरो किल करने में कामयाब हो गया है। यहाँ पर वापस से 4-0 के अंदर शिबा इनू कॉइन को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 3 ट्रिलियन कॉइन्स यहाँ पर एक बड़ी एक्सचेंज के ऊपर शिफ्ट कर दिए गए हैं और उसको यूएसडी के अंदर भी कन्वर्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे उस बंदे ने ये क्यों किया है, उसके पीछे क्या कुछ उसने प्रॉस्पेक्टस रखे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर अब जो है वो शेयर करूँगा। बड़े बड़े वेल्स जो है वो शिबा इनू के अंदर एक्टिव जो है वो रहते हैं। इसके अंदर जो है वो अपनी जो है वो बाइंग एंड सेलिंग करते रहते हैं। आपको मैंने बताया था किसी के पास 32 ट्रिलियन हैं, किसी के पास 4 ट्रिलियन है, किसी के पास 6 ट्रिलियन है, किसी के पास 10 ट्रिलियन है। और ये सब के सब गेम चेंजर्स हैं। ये सब के सब गेम चेंजर्स हैं। ये मार्केट को अप एंड डाउन करने में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर एक बड़े वेल जिसने 3 ट्रिलियन की सप्लाई को मूव किया किसी दूसरी एक्सचेंज के ऊपर। रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि शिबा इनू कॉइन को एक बड़ा बुलिश यहाँ पे दिलवाया जाएगा। शिबा इनू को एक बहुत बड़ा बुलिश दिलवाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। शिबा इनू कॉइन आप लोग पिछले 2-3 दिन से देख रहे होंगे कि मसलसल यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, जो ये बात जाहिर करता है कि एक बड़ा बुलिश भी यहाँ पे आ सकता है। थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिल सकती है, वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन इंडिकेटर्स यहाँ पे हर वो बंदा जो बाइंग कर रहा है, जो चीज़ें देख रहा है, समझ रहा है, वो यहाँ पर यही इशारा कर रहा है कि शिबा इनू कॉइन के अंदर एक बुलिश आने जा रहा है। और हर आल्ट कॉइन के अंदर यही पोजीशन अब बनेगी। रीजन क्या है कि 52,000 को क्रॉस कर चुका है बिटकॉइन और वो अपनी डोमिनेंस को थोड़ी लो करेगा, प्राइस को रोकेगा, उसके बाद डोमिनेंस लो होगी। तो यहां पर आल्ट कॉइन्स के अंदर एक हैवी बुलिश देखने को मिलेगा, जो अच्छा खासा आप लोगों को प्रॉफिट दे सकता है डेली बेसिस पे। अभी मैं परसों की आपको मैं बात बताऊं तो जो प्रोजेक्ट था शिबा इनू कॉइन, वो 962 के ऊपर अपनी कैंडल की क्लोजिंग दे रहा था। कल के दिन जो है वो शिबा इनू को 992 991 के ऊपर जो है वो अपनी क्लोजिंग दे रहा था। आज के दिन आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर शिबा इनू कॉइन 10 को किल करके आगे बढ़ चुका है। और यही वो चीज़ है कि शिबा इनू कॉइन जिस पोजीशन के अंदर अपनी बाइंग की बूस्ट बना रहा है, जो अपनी पोजीशन बना रहा है, यहाँ से शिबा इनू कॉइन काफ़ी हैवी बुलिश दे सकता है। ठीक है, तो 3 ट्रिलियन की सप्लाई को यहाँ पर मूव किया गया है। और कॉइन बेस ये जो है वो एक्सचेंज है जिसके अंदर से ये डाटा जो है वो मिला है। जस्ट इन 24 आवर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर पहले जो है वो मूवमेंट हुई, ट्रांसफ़र हुआ, 7% तक यहाँ पे प्राइस के अंदर बुलिश देखने को मिला। शिबा इनू की 7% तक जो है वो प्राइस के अंदर बुलिश देखने को मिला। फिर अचानक से देखा कि वो थोड़ी सी डंप हो गई है। यहाँ पर सप्लाई के अंदर से थोड़ी सी वैल्यू निकाली गई। 3 ट्रिलियन तक यहाँ पर बाइंग जो की गई थी उसको सेल किया गया और यहाँ पे अपने वैलेट के अंदर वापस रख लेगा। यहाँ पर जो डाटा है उसके मुताबिक ये शिबा इनू के बड़े पुराने होल्डर हैं और ये बार बार बाइंग एंड सेलिंग करते रहते हैं। और अभी तक इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ शिबा इनू से कमा लिया। तो यहाँ पे बड़े बड़े वेल्स जो 6 ट्रिलियन की सप्लाई रखते हैं, 10 ट्रिलियन की रखते हैं, 41 की रखते हैं, 45 की रखते हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वेल्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो शिबा इनू के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पास यूएसडी रखते हैं और वो आइंदा भी इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनका मूड भी यही है। ठीक है जी, तो शिबा इनू इस वक्त इसके ऊपर जो है वो आज की वैल्यू के ऊपर जो है वो एनालिसिस कर लेते हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँ, ये कोई मैं रॉकेट साइंस आप लोगों के सामने नहीं रख रहा। यहाँ पे आपको मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पे कोई बंदा ऐसा एक्सपर्ट नहीं है जो आपको ये कहे कि ये प्रोजेक्ट फ्लॉप है, ये स्कैम है, ये ऐसे कर जाएगा, वैसे कर जाएगा। कोई बंदा ऐसा नहीं है कि ये आप लोगों को रातों रात अमीर कर देगा, ये ऐसे कर दे वैसे कर देगा। ये एनालिसिस होता है जो करंट एक्सपीरियंस, पिछले पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए ये सारा कुछ करने के बाद आप लोगों के सामने रखा जाता है। 49 बिलियन डॉलर की इसने जो है पहले भी मार्केट कैप बनाई हुई है और अभी भी तकरीबन 7 से 8 बिलियन डॉलर तक मार्केट कैप बनाया हुआ है। और ये सबसे बड़ा पॉइंट है, मैं हर बंदे को कहता हूँ कि ये इस पॉइंट का मुझे क्लियर करो कि इतनी बड़ी मार्केट कैप इस प्रोजेक्ट के अंदर क्यों है, इतना बड़ा, इतनी बड़ी अमाउंट इस प्रोजेक्ट के अंदर क्यों है। मीम प्रोजेक्ट है, आप इसको स्कैम कहते हो, ये फ्लॉप है, ये गया, वो गया, ये ख़त्म हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो जो प्रोजेक्ट्स ख़त्म होने वाले होते हैं उसके अंदर लोग पागल हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। ये पॉइंट अभी तक कोई बंदा क्लियर नहीं कर सका और किसी को इसके बारे में इल्म भी नहीं है। और या वो फिर जानबूझ के करते हैं क्योंकि वो शिबा इनू कॉइन से नफरत करते हैं। और नफरत क्यों करते हैं कि ये एक मीम प्रोजेक्ट है।
लोग हमारी बात पे नहीं आ रहे। रीज़न क्या होती है कि वो मेन नेट को जो है वो प्रेफर करें, वो ब्लॉकचेन को प्रेफर करें, बजाय इसके कि वो ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर है जो किसी मेन नेट के ऊपर काम कर रहे हैं और वो इतने छाए हुए हैं। तो शिबा इनू इसमें कोई शक नहीं है कि वो छाया हुआ है, और शिबा इनू कोइन आगे भी छाएगा। 7 से 8 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप अभी बनाया हुआ है, मजीद इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, लोग बीच में जाएंगे। 10 बिलियन डॉलर, 12 बिलियन डॉलर, 15 बिलियन डॉलर शिबा इनू के लिए इस वक्त तक कुछ भी नहीं है, ये वैल्यू कुछ भी नहीं है। आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी हाल्विंग नहीं हुई है, हाल्विंग से पहले भी हम लोग डंप देखेंगे, उसके बाद एक ओरिजिनल जो है वो पोजीशन शुरू होगी जिसमें हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू 1 लाख से भी ज़्यादा जाती हुई नज़र आपको आएगी। 2024 बहुत बड़ा ईयर है, और उसके बाद 2025 ये जो 1.5-2 साल है ना, ये बहुत ही बिंदास होने वाला है। क्रिप्टो मार्केट में हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है, ठीक है। जिस तरह पहले हर हाल्विंग पीरियड के बाद एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है, अभी भी वही चीज़ होगी, और हर बार बिटकॉइन ने हिस्ट्री क्रिएट की है, नई वैल्यू दी है, नई पोजीशन दी है। 2021 में वो प्रोजेक्ट जिसका किसी ने सोचा भी नहीं हुआ था, लोग ये कह रहे थे ये 5x तक जाएगा, 10x तक जाएगा, चलो प्रॉफिट बना लेंगे, थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, तो उनको इतना प्रॉफिट मिल गया जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। 100x तक भी लोग गए हैं। वो प्रोजेक्ट जो 0.01 के ऊपर थे वो $1,122 के ऊपर गए हैं, उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ। 2021 में उनको वो कुछ दे गया, वो प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये प्रोजेक्ट $3-3 के ऊपर आ जाएंगे। आडा की मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैट्रिक आपके सामने है, डॉज कोइन आप लोगों के सामने है, शिबा इनू कोइन आप लोगों के सामने है, जिसका किसी ने सोचा नहीं था। इतने जीरो लेकर बैठा हुआ एक प्रोजेक्ट, 8 से 9 जीरो वाला प्रोजेक्ट कब से कहाँ तक 4 जीरो के अंदर शिफ्ट हो गया, किसी को पता नहीं चला, और वो दुनिया को मीर कर गया। हम भी उनमें से लोग हैं जिन्होंने इसमें से प्रॉफिट 2 से 3 बार एक लिमिटेड वैल्यू के अंदर जो है वो कमाए हुए हैं। तो हम क्यों इसके बारे में कहेंगे ये फ्लॉप है, ये ऐसे विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी रीज़न क्यों हम इसके बारे में बात करें। हमारा काम होता है 3-4 फैक्टर्स को देखना, एक मार्केट कैप को, एक ये कि वो मेन नेट के ऊपर काम कर अभी तक जो उनकी चीज़ें हैं वो की हैं उन्होंने कि नहीं की, तीसरा ये होता है कि उनकी टीम कितनी है, कैसे काम कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सचेंजेस जो है वो मेन देखनी होती हैं कि कितनी एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्ट है, दुनिया इसके बारे में क्या देखती है, कम्युनिटी फॉलो करती है कि नहीं करती, पब्लिक इसको फॉलो कर रही है, कम्युनिटी एक, मैं कहता हूँ कि वो एक होता है ना कि जी जान से इसको सपोर्ट कर रही है कम्युनिटी, इसको गिरने नहीं देती। एक्सचेंजेस 100+ एक्सचेंजेस के अंदर ये अवेलेबल है, ठीक है। हर वो काम जो करना चाहिए था एक प्रोजेक्ट उसने किया। मेन नेट अभी तक इसका इशू बना हुआ है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, और मेन नेट इसका आ भी गया है, इसको शिफ्ट नहीं कर रहे शिबा इनू के ऊपर। आज शिफ्ट कर दें, आप खुद देखेगा इसका कैसे सब कुछ बदलता है। तो ये भी और चीज़ें थी। मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारे ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें, अगर आप लोग पसंद करते हैं तो ज़रूर जो है वो कमेंट्स एंड लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करें। मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारे रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।